भाई देखिए, जिस तरीके से दहाड़ने में शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, दौड़ने में चीता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसी तरीके से पढ़ाई में एक टॉपर स्टूडेंट्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने एग्जाम के लिए अपने आप को सबसे ताकतवर बनाना चाहते हैं, अपने आप को टॉपर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यकीन मानिए, अगर कहीं से भी YouTube ने आपको ये वीडियो रिकमेंड कर दिया है या किसी भी प्रकार से आपको ये वीडियो मिल गया है, तो यकीन मानिए आप आगे आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा गेम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको पूरा गेम चेंजर साबित कर देंगी, आपको पूरा बाजी पलटने में काफ़ी मदद करेंगी। जी हाँ साहब, आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आपको पढ़ाई में तेज बना देगी। जी हाँ साहब, आज हम इस टॉपिक को टच करेंगे कि पढ़ाई में तेज कैसे बने। कौन सी ऐसी 3 सुपर हैबिट्स हैं जो अभी से टॉपर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं या हर एक साल टॉपर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं और हर बार वो एग्ज़ाम में फाड़ के रख देते हैं, अपना 100% दे पाते हैं। इस वीडियो में तीनों सुपर हैबिट्स को एक एक करके समझाया गया है और बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। सो 10 मिनट की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है स्टूडेंट्स, और यकीन मानिए अगर इस वीडियो को आपने स्किप किया तो ये 10 मिनट आगे आने वाले आपके कितने दिनों को बर्बाद कर सकता है। सो स्किप मत करिए, लास्ट तक बस 10 मिनट को आप सुन लीजिए। पूरा गेम आप 10 दिनों में चेंज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपकी स्क्रीन पे है कि रोज पढ़ने की आदत डालें। देखिए, एक टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर 3 ही ऐसी हैबिट्स होती हैं: कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और प्रैक्टिस, और इसी से वो पूरा गेम चेंज कर देता है। सो कंसिस्टेंसी यानी कि रोज पढ़ने की आदत डालें। अगर आपके अंदर नियमितता नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। आपको ज़रा मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बारिश को देख लीजिए आप। अगर बारिश 2 टाइप की होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। एक तो तब जब हवाएं चलती हैं और बारिश होती है, दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है, तो आप देखेंगे कि बारिश का उतना इफेक्ट नज़र नहीं आता। बारिश हो रहा है और हवाएं भी चल रही हैं तो बारिश का उतना इफेक्ट नज़र नहीं आता कि भाई पानी उसका जा कहाँ रहा है। लेकिन जैसे ही कंसिस्टेंसी से बारिश होने लगती है, पूरी डिसिप्लिन के साथ बारिश होने लगती है, 1 घंटे में ही पूरा बाढ़ की स्थिति आ जाती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। वैसे ही स्टूडेंट, अगर आप बिना मन लगाए, बिना डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे तो रोज पढ़ेंगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप फुली डेडिकेशन के साथ, फुली डिसिप्लिन के साथ अगर पढ़ाई शुरू कर दें तो मात्र 1 से 2 महीने की तैयारी पूरी गेम चेंज कर सकती है। सो इस बात को समझें कि रोज पढ़ना तो है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या पढ़ना है, डिसिप्लिन के साथ कैसे पढ़ना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि जैसे मौसम बदलना। आप जानते होंगे कि पढ़ाई करने में, पढ़ाई में मन लगाने में ये एक ही दिन का काम है। कहीं से कोई वीडियो देख लिया और तुरंत पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उसके बाद तो मैं पढ़ाई का बादशाह हो जाऊंगा, टॉपर्स तो मेरे पीछे घूमेंगे। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे वर्क करेगा। जैसे मौसम बदलना, आप देखे होंगे कि गर्मी से एक बाइक ठंडा नहीं पड़ने लगता है, पहले धीरे धीरे पसीने सूखते हैं। कुछ ऐसे दिन आते हैं जिसमें पसीने होने बंद हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा लगता है, उसके बाद और ठंडा लगता है, फिर धीरे धीरे ठंडा बढ़ता जाता है और बहुत ज़्यादा ठंडा आ जाता है। फिर ठंडी के बाद गर्मी कैसे आती है, धीरे 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 करके आपको गर्मी लगने लगता है और फाइनली बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम आ जाता है। तो इसमें टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पूरा जाके मौसम परिवर्तित होता है। वैसे स्टूडेंट, अभी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 1 महीने बाद धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आप अभी के अपने पूरे स्टडी शेड्यूल को देखिए और 1 महीने बाद पूरी डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करके अपने आप को कंपेयर करिएगा अभी के और 1 महीने बाद के अपने आप से। आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। और ये किस चीज़ से संभव हुआ है? ये रोज पढ़ने की आदत से, ये कंसिस्टेंसी से संभव हुआ है। सो अपने आप को डेली पढ़ने की आदत डलवाएं। ये हैबिट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ कि देखिए, हैंड राइटिंग चेंज होते आप कई स्टूडेंट्स को देखे होंगे। क्या एक दिन में हैंड राइटिंग चेंज होती है? जवाब है नहीं। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहले तो लोग आपको कहते हैं कि एक एक पेज लिखने की आदत डालो।
जैसे जैसे आप एक एक पेज महीने दर महीने लिखते जाते हैं, धीरे 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 आपकी हैंडराइटिंग में इफेक्ट नज़र आते जाता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप कंपेयर करते हैं 3 महीने पहले वाले हैंडराइटिंग की 3 महीने बाद वाले हैंडराइटिंग से, तो आप खुद ही चौंक जाते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है। वैसे ही स्टूडेंट, आप रोज पढ़िए। आज से ही अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैं आज से 90 दिन तक एकदम रोजाना बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ूंगा। और यकीन मानिए, आज के रिजल्ट से और 90 दिन बाद वाले रिजल्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पर पाएंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दिमाग रूप से तेज पाएंगे। दूसरी सुपर हैबिट्स है कि 100% फोकस होकर पढ़ाई करना। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि एक टॉपर स्टूडेंट्स टॉपर तभी बनता है जब उसके अंदर 3 हैबिट्स होती हैं: कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और प्रैक्टिस। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, मतलब पूरे डिसिप्लिन के साथ आप रोजाना पढ़ाई नहीं करते, पूरे फोकस होके पढ़ाई नहीं करते, तो वो पढ़ा गया चीज़, वो सारा समय आपका यूं ही बर्बाद जाएगा। क्योंकि आप दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप पेरेंट्स को धोखा देने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सारा समय भी बर्बाद जा रहा है और आपका किया गया वर्क भी पूरी तरीके से बर्बाद जा रहा है। तो क्यों ना आप अपने आप को डेली एक टारगेट दीजिए कि मुझे ये काम, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आज पूरा कवर करना है और पूरे डिसिप्लिन के साथ कवर करना है, पूरे अच्छे तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करके और बढ़िया से मुझे सॉल्व करना है। अगर ऐसा करके पूरे डेडिकेटेड होकर आप पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो याद भी रहेंगी, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और ये प्रोसेस में आपको मज़ा आएगा। पढ़ाई आपको बोरिंग नहीं लगेगी, आपको मज़ा आएगा। आपका समय कितना जल्दी बीतेगा आप समझ नहीं सकते स्टूडेंट्स। इस फीलिंग को सिर्फ वही ऑब्जर्व कर सकता है जो पढ़ाई में घुल चुका है। आप देखते होंगे टॉपर स्टूडेंट्स 10-10 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको मज़ा आता है, उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। तो कुछ ऐसा करिए जिससे आपका भी इंटरेस्ट क्रिएट हो, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, धीरे धीरे पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखिए, हम अपने दिमाग को ना 20 जगह पे बांट देते हैं, जिससे हमारे दिमाग की क्षमता उस 20 जगह बढ़ जाती है और स्टडी पर बिल्कुल कम ध्यान जाता है। तो जब भी आप पढ़ने जाएं तो सभी जगह से अपने दिमाग को इकट्ठा करके पूरे स्टडी पर 100% फोकस कर दें। क्योंकि जब तक 100% आपका दिमाग स्टडी पर नहीं रहेगा, आप उसके पूरे बेनिफिट्स को नहीं जान पाएंगे, आप उसके पूरे आउटपुट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है सर? अगर हम 100% तरीके से अपने आप को फोकस करके पढ़ना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी काम करना है, किसी भी काम को दिल लगा के करना है, तो आप उस काम के बारे में 30 मिनट पहले सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस भी चीज़ के बारे में अगर आप सोचना शुरू कर देते हैं, वो काम आप बहुत आसानी से करते हैं, बहुत दिमाग लगा के करते हैं। मतलब 30 मिनट पहले जो आपका दिमाग 10 जगह पे बटा हुआ था, अगर आप 30 मिनट तक उस काम के बारे में सोचेंगे तो उस 10 जगह से आपका दिमाग आके पर्टिकुलर उस काम पर फोकस हो जाएगा, जिससे आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ। जैसे स्टूडेंट, आप देखते होंगे कि किसी भी काम में अगर आप व्यस्त होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे ही भूख शब्द आपको कान में कहीं से भी सुनाई दे देता है, आप कुंभकर्ण की तरह उठ जाते हैं और चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों न कर रहे हो, आराम से खाने पे कूद पड़ते हैं। आराम से तो नहीं, दौड़ के कूद पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, आपका दिमाग सिग्नल भेजता है और तुरंत वो काम करने के लिए आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाते हैं। सो अगर आपको स्टडी पर 100% फोकस चाहिए तो पढ़ने के 30 मिनट पहले से पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि आज मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें अगर 30 मिनट पहले आप सोचेंगे तो आपका दिमाग जहाँ जहाँ भी व्यस्त है वहाँ से पूरी तरीके से आकर और स्टडी पर फोकस हो जाएगा, जिससे आप अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग वे में कर पाएंगे और पूरी तरीके से उसका आउटपुट अपने अंदर एब्सॉर्ब कर पाएंगे। तीसरी सुपर हैबिट्स जो कि हर एक स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए, जो पढ़ाई में तेज होना चाहते हैं, पढ़ाई में अपना 100% देना चाहते हैं, उनको ये तीसरी हैबिट्स ज़रूर अपनानी चाहिए कि एवरी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने की आदत डालें। देखिए स्टूडेंट्स, हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस भी करते हैं तो सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा रिजल्ट मिल जाए हमें। भाई, एक दिन में कैसे रिजल्ट मिल सकता है? आपको मैं इस चीज़ को ज़रा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपकी साइकिल नई नई खरीदी जाती है तो क्या आप एक ही दिन में साइकिल चलाना एकदम बढ़िया से सीख जाते हैं कि उसमें समय लगता है?
तो अगर आप साइकिल चलाना जानते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई मैंने तो सर 20 दिनों में साइकिल सीखी थी, क्योंकि बड़ा बड़ा अजीब लग रहा था। शुरू में हैंडल टेढ़ा हो जा रहा था, गिर जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बैलेंस ही नहीं बन रहा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गई और धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता गया और मैं साइकिल चलाना सीख गया। तो जैसे इस काम में थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे ही आप एवरी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो सभी सब्जेक्ट को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो प्रोसेस को एंजॉय करिए। जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें खुश रहिए कि भाई मैंने आज इतना काम किया, बस आज की इस पूरे टाइम को मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, आज के इस पूरे टाइम को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और यही एक ज़िंदगी का मकसद है स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई स्टूडेंट अपने पूरे दिन में बहुत अच्छे काम करता है, अपनी पूरी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज करके करता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में उस दिन को काफ़ी बेहतर बनाया है, उस दिन को सबसे बढ़िया बनाया है। सो आप स्टूडेंट्स को चाहिए कि हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाएं, हर रोज़ अपने सभी टास्क को अच्छे से करें और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने आप को एक डिसिप्लिन मैनर में रखें, एक अच्छे राह में लेके चलें। सो एक और एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूं, जिससे आपको ये कहीं हद तक क्लियर हो जाएगा कि एवरी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने की आदत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट स्टूडेंट आप अभी 9वीं क्लास में हैं। 9वीं क्लास का एग्ज़ाम देने के बाद आप जब 10वीं क्लास में जाएंगे, आपको नए नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको नई नई किताबें मिलेंगी, नए नए टीचर्स मिलेंगे। तो आपको पहले अजीब सा लगेगा कि भाई ना हमें बुक समझ में आ रहा है, ना टीचर्स का पढ़ाया समझ में आ रहा है, ना नोट समझ में आ रहा है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम देने लगेंगे, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होने लगेगा, आपको उसी क्लास में मजा आने लगेगा और धीरे धीरे उसी किताब को, जो किताब अभी 1 महीने पहले आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसी किताब की सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। सो इसीलिए मैंने ये तीसरी सुपर हैबिट्स आपको बताया कि एवरी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू करें। वो सब्जेक्ट चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा और धीरे धीरे बड़ा आसान लगने लगेगा, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और आप पढ़ाई में तेज बन पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर पाया हूँ और ये यकीन मानिए, अगर ये वीडियो एग्ज़ाम्स के पहले आपको मिल चुकी है, तबाही मचाने वाले हैं, पूरा गेम चेंज करने वाले हैं आप। बस आप मुझे कमेंट में इस बात को लिख दीजिए कि आज आप इस 3 हैबिट्स को आज से अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं। मैं आपका इंतजार कमेंट बॉक्स में कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स लिखते हैं कि यस सर, पढ़ने में अगर मुझे तेज बनना है तो ये तीनों टिप्स को चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज से ही अपनाना है, अभी से ही अपनाना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। क्योंकि मैं फिर से वही बात रिपीट कर दूँ कि अगर दहाड़ने में बात किया जाए तो जैसे शेर का मुकाबला नहीं हो सकता, दौड़ने में बात किया जाए तो जैसे चीते का मुकाबला नहीं हो सकता, वैसे ही अगर आप अपने एग्जाम्स में टॉपर बनना चाहते हैं, तेज बनना चाहते हैं, तो टॉपर बनिए, क्योंकि टॉपर्स का मुकाबला किसी स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है। सो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो इन तीनों टिप्स का इस्तेमाल करके अपने आप को टॉपर बना सकते हैं, अपने आप को पढ़ाई के श्रेष्ठतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.